ज़्यादातर इंडियन बिजनेस ओनर्स एक सीएफओ नहीं रखते। तो पहली चीज़ तो ये सीएफओ नामक चिड़िया होती क्या है? एक एसएमई ओनर के कॉन्टेक्स्ट से बताना, जो भी 25 से 45 साल की उम्र का है, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ की कैपिटल से धंधा शुरू किया है, छोटा सा सेल है अभी 5-10 करोड़ रुपए का, उसके लिए सीएफओ क्या है? देखो, सीएफओ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ऐसा लगता है कि सीएफओ सिर्फ बड़े कंपनीज के लिए होता है। नहीं, सीएफओ होता है क्या पहले ये बताओ, क्योंकि हमारे ऑडियंस को तो वो भी नहीं पता सीएफओ होता है। अच्छा, सीएफओ एक, अगर इसका फुल फॉर्म में बताऊं तो एक होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और उसका काम ये होता है कि कंपनी का जो फिनांस होता है उसका प्लानिंग करें। पहले तो पास्ट की हिस्ट्री देखें, कैसे कंपनी ने किया, कैसे नहीं, क्या नंबर्स है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या लॉस या लॉस मेकिंग है तो लॉस मेकिंग भी है, नो प्रॉब्लम। तो वो नंबर को समझ के अभी आगे की प्लानिंग जो बिजनेस ओनर की है उसको समझ के एक आगे का बिजनेस प्लान भी बनाए, ताकि आगे, अभी मान लीजिए आपने सोचा कि मेरे 5 साल की जर्नी ऐसे रहेगी, ठीक है, तो शेखर जी की अगर 5 साल की जर्नी ऐसी है तो इस 5 साल में क्या मेरे बिजनेस के नंबर्स कैसे दिखेंगे, तो उसका एक प्लान बनेगा। तो इस प्लान से उस सीएफओ को पता चलेगा कि इस बिजनेस में कितना पैसा चाहिए होगा, क्या, फिर उसको फिर एनालाइज करेंगे कि क्या ये पैसा मुझे खुद से बिजनेस ओनर को डालना पड़ेगा, या फिर बैंक दे सकता है, या फिर कोई दूसरे लेंडर्स आएंगे, या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये सारा कुछ वो एनालाइज करके अपने बिजनेस ओनर से डिस्कस करता है। तो ये क्या है ना, तो एक सीएफओ मेनली उसका मेजर रोल है फिनांस प्लान करना। अभी उसके अलावा फिनांस प्लान हो गया, पर इसके अलावा ये भी उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि फिनांस के साथ साथ कंट्रोल कैसे रखेंगे अपने कंपनीज में हर एक चीज़ का। इसी चीज़ों का, अगर आपने तो चलो मान लीजिए आपने बोल दिया मुझे एक 100 करोड़ का टर्नओवर बनाना है, मैंने बोला ठीक है इतना पैसा चाहिए होगा, पैसा लाके तो दे दिया। अभी अगर आप उस पैसे को एक डिसिप्लिन के तौर पे अगर नहीं खर्च करेंगे, वो प्रोसेस नहीं है, वो कंट्रोल्स नहीं है, तो फिर आपके ऊपर कोई लगाम नहीं होगा। तो फिर तो मुझे सिर्फ पैसा नहीं, उसके बाद में प्रोसेस, कंट्रोल्स और कंप्लायंस भी देखना पड़ेगा कि टैक्सेशन, वेदर इट इज जीएसटी या इनकम टैक्स। तो इन सबको नज़र में रखे उसके बाद में जो प्लान आपने बनाया 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद बिजनेस को एक हद तक लेके गए, उसके बाद में क्या आप इस बिजनेस को आपके नेक्स्ट जनरेशन को देने वाले हो, किसको हैंड ओवर करने वाले हो, या आप खुद और 10 साल चलाने वाले हो, या फिर आप इक्विटी फंड रेज करना है, या फिर आपको लिस्ट करना है। तो ये सारे आपके जो प्लानिंग है वो भी समझ के उसके हिसाब से जो आज के तारीख में क्या करना चाहिए, वो सब की प्लानिंग करना ही एक सीएफओ का जॉब। इतनी सारी चीज़ें करता है एक सीएफओ भाई लोग। अब कट शॉर्ट करते हैं, इतनी सारी चीज़ों में से अगर हम लोग बात करें, ये सब वो करता है, अगर ये सब नहीं होता, व्हाट इज़ द कॉस्ट? यार अगर नहीं होता है, पहली बात तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है। तो चलो, या तो शायद आपको पता है कि मुझे जाना है, कि मान लीजिए आप इधर इंदौर में बैठे, आपको पता है बैंगलोर जाना है, बट इस जाने के आपको पता है जाना है और आप चल पड़े, बट इस जाने के टाइम पे आपको क्या तकलीफ आएगी, आप किस चीज़ों से गुजरेंगे, उसका आपका कोई अंदाज़ा ही नहीं। तो ये वो सीएफओ आपको पहले ही प्रिपेयर करके रखता है।